वी वॉन्ट एसटी के नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर। आसाम से लोग आए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए। मैं बता दूं आपको, आदिवासी समाज लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करता रहता है और बहुत सारी हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं जो आदिवासी समाज से कह रहे हैं कि हमें आदिवासी समाज दो। असल में आदिवासी तो पूरा देश ही आदिवासी था, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे शहरीकरण हुआ और रीति परंपराएं बदलती गई तो कहीं ना कहीं ये झलक मिलती है कि सब लोग कहीं ना कहीं आदिवासियों से ही जुड़े हुए दिखते हैं। आज जंतर मंतर पे धरना है और आज मैं बता दूं, बंगाल, असम, केरला और केरलम हो गया अब तो नाम, केरलम और तमिलनाडु के साथ साथ पौंडीचेरी में भी चुनाव की घोषणा होने वाली है। अभी थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लगातार ये मुद्दा गरमाया जा रहा है। अमित शाह के खिलाफ भी नारे लगे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने वादा किया था कि एसटी स्टेटस देंगे। पहले 6 कम्युनिटीज़ आती थी, अभी कुछ और लोग आए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे, कोशिश करेंगे इनका मुद्दा क्या है, क्यों आए हैं जंतर मंतर पे। संसद का सत्र चल रहा है, सदन चल रहा है और पूरे जोर शोर से ये आवाज़ उठा रहे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष हैं, सब लोग हैं और ये क्या कह रहे हैं इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम दिल सामिंज है, मैं आसाम से आया हूँ और जब आज दिल्ली में आया हुआ है हम लोग एसटी डिमांड के लिए। हाँ। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार को, हम लोग का असम में आदिवासी लोग ओबीसी है, असम का आदिवासी लोग आज क्यों एसटी, उसको एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। अभी देखो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में आदिवासी लोग एसटी हो सकता है, तो असम का आदिवासी लोग। कौन सी कम्युनिटी है संथा, कौन सी कम्युनिटी है आपकी? हम लोग का कम्युनिटी सावताल है, उरांग है, खड़िया है, सारे मिक्स हो के सारे मिक्स हो के। तो छत्तीसगढ़ में तो है ही आपका आदिवासी दर्जा। हाँ है, उसमें तो है, लेकिन असम में भी सेम वही लोग है। हाँ। लेकिन उसको आज एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। और जब से 2014 में असम का सरकार बीजेपी आया है। आप क्या बोलते हो? असमिया बोलते हो, बंगाली बोलते हो, क्या बोलते हो असम में? बंगाली, असमीज बोलता हूँ। हाँ, असमीज बोलते हैं। तो क्या कहती है सरकार आपको? ओबीसी क्यों कहती है? क्या आपका कल्चर नहीं है या आपका ऐसा कुछ वो नहीं है कि क्राइटेरिया जो मैच नहीं करते जिस वजह से आपको आदिवासी नहीं बोला जाता? क्या कारण है कि आपको आदिवासी नहीं बनाया जा रहा? उसमें देखो क्राइटेरिया, मतलब ये जो प्लानिंग है ना, हाँ। ये बीजेपी सरकार को ही मालूम है। हम लोग जब भारत में हम लोग आरजीआई में ये लोग आदिवासी एसटी है बोल के पता है, लेकिन ये बीजेपी सरकार हम लोग असम का आदिवासी लोग को ऐसा करके रखा है, ये लोग को ओबीसी बोल के। लेकिन भारत में देखने से आदिवासी बोलने से एसटी है। हाँ। लेकिन ये बीजेपी ऐसा करके रखा है प्लानिंग। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे एक देश एक चुनाव की बात होती है, एक देश एक कानून की बात होती है, तो एक देश एक जैसा आदिवासी समाज, ये कहना चाह रहे हो? मतलब जहाँ अगर आदिवासी है तो सब आदिवासी है, ये कहना चाह रहे हो आप? मतलब एक जगह आदिवासी है एक राज्य में, तो दूसरी जगह भी आदिवासी होना चाहिए? हाँ, आदिवासी तो देखो इंडिया का ट्रेवल है, ये हर एक स्टेट में आपको जाने से आदिवासी मिलेगा। हाँ। अब दिल्ली में भी रहने से आदिवासी भी मिलेगा, झारखंड में भी, असम में भी जाओ, नॉर्थ ईस्ट में भी जाओ, आपको आदिवासी हर एक जगह में मिलेगा। अच्छा। तो हर एक जगह में आदिवासी है। हम लोग का इंडिया में पूरा जगह में, ऑल ओवर इंडिया में आदिवासी है, तो असम का आदिवासी लोग क्यों? अच्छा, आदिवासी, इतना लोग आदिवासी के लिए डिमांड करते हैं। लोग तो आजकल ये कहते हैं कि हमको विकास की तरफ जाना है, हमको आगे बढ़ना है। आदिवासी होने से क्या फायदा है और आदिवासी ना होने से क्या नुकसान है? देखो, आदिवासी विकास का तरफ में भी नहीं है और जो बोलता है मतलब उधर इधर जाने से फायदा नहीं है, वो है नहीं है। लेकिन भारत के लिए जो हम लोग का मुद्दा है ना, असम का जो आदिवासी, उसको अगर पहले अगर एसटी का स्टेटस अगर मिल गया तो क्या फायदा होगा आपको? मैं यही पूछना चाहता हूँ। आप आ जाइए, थोड़ा सा आप आइए, थोड़ा सा आप बताइए कि देखिए आदिवासी के लिए सब लोग आदिवासी का डिमांड कर रहे हैं। साहब से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं बात करता हूँ। तो क्या फायदा होगा अगर आपको ट्राइबल बना दिया जाएगा? देखिए, नागरिक तो अब भी रहेंगे, तब भी रहेंगे। देखिए, हम बरसों से सदियों से रह रहे हैं असम देश में। काफ़ी हम लोग बहुत भारी संख्या में हैं, लेकिन हम लोगों को आदिवासियों का जो दर्जा मिलना चाहिए असम में, वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम भारत वर्ष में जैसे अन्य राज्यों में जो झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल और इधर बिहार में
जितना भी जगह में हमारे आदिवासी उराव मुंडा सावताल खड़िया लेकर जितना भी आदिवासियों है उन लोगों का एसटी के दर्जा मिला है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, हम सदियों से रह रहे हैं जैसे कि बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में जो आदिवासी लोग उराव मुंडा सावताल सब है, उसी जातियाँ जो जनजाति है उन जनजाति उराव मुंडा सावताल खड़े सेम आसाम में भी है। लेकिन हम लोगों का वो एसटी का दर्जा नहीं मिला है। और एसटी का दर्जा मिलने से हम लोग का यही फायदा होगा कि जैसे कि हम लोग को असम में ओबीसी कास्ट में रखा गया है और उसमें से हम लोग का कोई संरक्षण नहीं है। और हम चाहते हैं कि अगर एसटी हम लोग आसाम के किस इलाके में आप बहुतायत में हैं? क्योंकि राभा है आसाम के अंदर, बीटीआर रीजन है आसाम के अंदर कार्बी आंगलोंग है, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे अलग अलग पहचान है आदिवासी। देखिए, आपका कौन सा एरिया है आसाम के अंदर पर्टिकुलरली जिसमें आप पहचाने जाते हैं? देखिए, हम सारा आसाम में हम ऐसा स्कर्टेड हुए हैं। अच्छा, फैले हुए पूरे आसाम में? फैले हुए हैं। अभी अपर असम में देखने से भी और लोअर असम में सारा जगह में हमारे आदिवासी है, चाय बागान में काम करते हैं और बस्ती में भी है। तो क्या चाहते हैं कि आप पूरा आसाम को ही ट्राइबल स्टेट बना दिया जाए जिसमें सारे लोग ट्राइबल हो जाए? क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी कह रही हैं, 6 कम्युनिटीज ऑलरेडी आदिवासी का दर्जा मांग रही हैं, और फिर पूरा आसाम अगर आदिवासी हो जाएगा तो फिर डेवलपमेंट के काम की बात होगी, क्योंकि जमीन की बात आती है, ज़्यादातर जमीन के अधिकार की बात आती है। तो फिर कैसे होगा आसाम के अंदर? क्योंकि आसाम सारी स्टेट्स को जोड़ता है, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, दिल है उसका। देखिए, हम सेपरेटली जो हम मांग कर रहे हैं इसमें 6 जनजातियाँ आती है, 6 कम्युनिटी बोलते हैं। हम लोग पहले से भी मांग कर रहे हैं। और देखिए, उस एसटी का दर्जा हम लोग को नहीं दी जा रहे हैं। और ऐसे भी हम लोग का जो लैंड का जो प्रॉब्लम है, जैसे कि दोसर वो जगह से या फॉरेनर आके घुस बैठे किया है और हम लोग का इलीगल इमिग्रेंट है। और अगर स्टेट जो असम स्टेट में अगर ट्राइबल स्टेट घोषित किए तो लोग हम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आदिवासी, बहुत सारे लोग आदिवासी हैं, कुछ कहते हैं हम हिल ट्राइब हैं, कुछ कहते हैं हम प्लेन के ट्राइब हैं, ऐसा बहुत सारा आदिवासियों के अंदर भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें एक ऑटोनोमस स्टेट विद इन स्टेट चाहिए। बहुत सारी मांगे हो रही हैं आदिवासियों की। तो आसाम इतना कॉम्प्लेक्स है, थोड़े थोड़े लोग हैं और इतना ज़्यादा, तो सरकार कैसे मैनेज करेगी? क्योंकि आप जब ओबीसी से निकल के एसटी में आएंगे तो वो एसटी वाले भी कह सकते हैं कि भाई ये थोड़ा इस ग्रुप के अंदर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो रिजर्वेशन या और जो चीज़ें वो बढ़ जाएंगी। तो उसको कैसे हैंडल करेगी सरकार? देखिए, अभी जो जनजातियाँ है वो एसटी का दर्जा मिला है और उनका सारा अभी डेवलप्ड हो गया। अच्छा, फुल डेवलप्ड हो गया। लेकिन एकमात्र आदिवासी है जो उराव मुंडा सावताल खड़िया है, बरसों से, सदियों से रह रहे हैं। लेकिन मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ लोगों ने आदिवासी का जिनको दर्जा पहले मिला, अब ये स्विच होना चाहिए क्योंकि वो लोग तो डेवलप हो गए, वो बराबर फायदा उठाते जा रहे हैं, क्रीमी लेयर की तरह हो गए हैं वो लोग। वो लगातार उस आदिवासी जो स्टेटस है उसके जो फायदे मिलते हैं लगातार उठाए जा रहे हैं, और आप लोग वहीं पड़े हुए, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो तो नहीं है। फिर जैसे कि मैंने आदिवासी भी कोई ऐसी चीजें स्विच हो सकती है कि भाई अभी एक को दे दो, स्विच का बात नहीं बोलूंगा। उन लोगों का जो दर्जा मिल रहा है अभी उन लोगों के अगेंस्ट में हमने नहीं जा रहा है। लेकिन उन जनजातियाँ जो हम चाह रहे हैं उन लोग को अभी वो क्या करता है, स्टॉप करना चाहते हैं। ये तो ठीक नहीं है। हम लोग जैसे कि हमारे जो मांगे हैं हमें डेवलप नहीं हुए, हमारे जो जनजाति उराव मुंडा सावताल है, अगर हम लोग को एसटी का दर्जा मिल जाए तो जरूर हमारे एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हम लोग अपलिफ्ट हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्यों दीदी आइए, आप कौन बोलेगा? आप इसे आप बोलेंगे? अच्छा, ठीक है, आप बोल दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। क्यों जंतर मंतर पे आए हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की? हमारा डिमांड पूरा करे बस यही। अच्छा, एसटी का डिमांड पूरा करे। तो एसटी ना होने से क्या दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत, बहुत। किस तरह का? फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे दिक्कत हो, जैसे नौकरी वगैरह। अच्छा, रिजर्वेशन की बात हो रही है। लैंड का भी कोई प्रॉब्लम आता है कि या आइडेंटिटी, कल क्राइसिस भी आती है कि आपकी आइडेंटिटी को, मतलब वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कुछ ज़मीन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि आप तो ऐसा कह रहे हैं, आपके जो लीडर से मेरी बात हुई वो कह रहे हैं पूरा स्कैटर्ड है, पूरे आसाम के अंदर फैले हुए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक एरिया पे डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी या पर्टिकुलर आपका एरिया है, आप तो सारे में फैले हुए हैं। तो फिर वो और क्या आदिवासी होने से फ़ायदा होगा आपको? एसटी मिलने से बहुत फ़ायदा है। अभी बड़े लोग हैं वो लोग बोलेंगे। ठीक है, मैं फिर से बात करना चाहूँगा, आप ज़रा इधर आ जाइए।
देखिए एसटी के बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि उसके लिए बहुत सारी क्राइटेरिया होते हैं, हर राज्य के अंदर अपना अपना हिसाब होता है। जैसे किसी राज्य में कोई एसटी होता है, दूसरे राज्य में नहीं होता, उसकी स्थिति देखी जाती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो असम के अंदर आपका क्या, थोड़ा सा इधर आ जाइए और आप मैडम सामने से हट जाइए, कैमरे के सामने आपको क्या लगता है, ऐसा क्या है आपकी कम्युनिटी में असम से रिलेटेड जिससे आपको कहा जाए कि आप असम की ओरिजिनल ट्राइब हैं? देखिए हम लोग का जो उराव मुंडा संथाल खड़िया है, जैसे हम लोग देखिए अदर स्टेट में जैसे वो अभी आरजीआई में जो लिखा हुआ है जो आदिवासियों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, और कहा जा रहा है कि देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं फुलफिल किया जा रहा है, लेकिन हम लोग का क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल है। तो राज्य और देखिए राज्य सरकार क्या कह रही है? जो राज्य सरकार ने अभी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो दिया था वहाँ जांच करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, और उन लोगों को अभी 36 कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया है। अच्छा। और उन लोगों का जो अभी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल है, इसीलिए 2019 में जो राज्यसभा में, लोकसभा में वो बिल उत्थापन हुआ था, लेकिन अभी तक वो हैंग हो। आप ये कह रहे हो कि 36 कम्युनिटी की आप बात करो, 36 बिरादरी, अगर हम हरियाणा की भाषा में कहें 36 ऐसी कम्युनिटी हैं, ऐसी जातियां हैं जो लगातार फुलफिल कर रही हैं आदिवासी का क्राइटेरिया, तो क्यों नहीं दे रही है सरकार को क्या प्रॉब्लम है? अभी सरकार देखिए वो एकमात्र वो जो पॉलिटिकल है ना, वो राजनीति करना चाहते हैं असम में। जैसे कि आदिवासी जो बागान में है, बस्ती में है, जो भी जिले में है, उन लोगों का केवल राजनीति का मुद्दा बनाकर रखा है, एसटी देंगे बोलकर ही रखा है। लेकिन हम लोगों का जो डिमांड है आज, इसीलिए हम लोग जंतर मंतर में आए हैं। अदर स्टेट में जैसे कि एसटी का दर्जा है उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, अभी असम में क्यों नहीं होता है? ये सेम जनजातियाँ है, हम लोग का अपना भाषा है। मैं अभी देखो कुड़ुक हूँ, कुड़ुक भाषा मुझे मालूम है, मुंडा है, मुंडा भाषा मालूम है, तो कौन सा? कुड़मी कहते हैं ना, कुड़ू भाषा, कुड़मी जो बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ के आसपास है। देखिए झारखंड, कुड़ुंग बोलने से उरांव ट्राइब जो होता है ना, अच्छा, उसे को कुड़ुक बोलते हैं। अच्छा, तो ये असम से आपका क्या मतलब? असम के अंदर, वैसे तो असम बहुत बड़ा था पहले, और क्या असम के अंदर क्या हिस्ट्री क्या है आपकी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसकी? देखिए हिस्ट्री की क्या बोलेंगे, अभी जो क्या माइग्रेट होकर तो नहीं गए इधर बंगाल से, इधर से? अभी देखिए हम लोग माइग्रेट पहले से, अगर हिस्ट्री अगर जांच पड़ताल किया जाए तो अभी जो हिस्ट्री लिखा गया है 5000 6000 वर्ष का जो हिस्ट्री है असम में। और ऐसा भी बोला जाता है कि 200 साल का हिस्ट्री है जो ब्रिटिश के ज़माने में कुछ लोग आए थे, लेकिन ये नहीं है, वो भी सही है, लेकिन पहले से भी असम में रह रहे हैं। 500,000 600,000 वर्ष का इतिहास अब जैसे है। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सैकड़ों साल से रह रहे हैं। सैकड़ों साल। मोटी बात ये होती है, थोड़ा सा आप हटेंगे, मोटी बात ये होती है कि लोग अक्सर ये दलील देते हैं कि भाई हम तो यहाँ पे ट्राइबल थे, हम पहले रह रहे हैं, हमारी पर्टिकुलर आबादी है, ये तो काम करने आए थे कुछ लोग और फिर यहाँ बस गए, ये एक तरह की दलील होती है। लेकिन उसके साथ ये भी कहा जाता है कि भाई जब राज्य तो अभी बने हैं, असम का भी बार बार असम से कट कट के कई राज्य बन गए, तो बहुत बड़ा एरिया था वो, तो अब वो दूसरे राज्य बन गए, तो अब वहाँ पर कुछ और कर दिया, यहाँ कुछ और कर दिया, तो ये आदिवासी वाला मैटर काफी उलझ जाता है। देखिए इसको सुलझाएंगे। देखिए अभी आदिवासियों जो अन्य राज्य में भी स्कैटर्ड हुआ है, ठीक है, तो उस राज्य में अगर एसटी का दर्जा मिल सकता है, हाँ, तो असम में क्यों नहीं मिलता? हाँ, ये असम में भी मिलना चाहिए। ये भी पॉइंट है कि भाई अगर कोई जाता है, विस्थापित होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है और वो सैकड़ों सालों की बात हो रही है, तो वहां पे दर्जा मिल गया, तो असम में क्यों नहीं? असम की राजनीति कैसे चलती है, किस करवट बैठती है? क्योंकि असम में अभी चुनाव है और अभी थोड़ी देर में ही शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा असम के अंदर। लेकिन बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं, 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, 36 कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जो लगातार सरकार ने, राज्य सरकार कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने उसको कहा है कि ये मैच करते हैं आदिवासी क्राइटेरिया में, लेकिन सरकार उनको मैं बार बार आपसे कहूँगा भाई साहब थोड़ा सा हट जाइए फ्रेम में से। लगातार सरकार कह रही है कि भाई आप फुलफिल करते हैं, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है आदिवासी का स्टेटस? क्या कारण है? अगर क्या सरकार लॉलीपॉप दे रही है? क्या सरकार बार बार वादा कर रही है? क्या सरकार जुमला फेंक रही है? क्योंकि देना है तो दो और नहीं देना है तो साफ साफ बताओ, क्यों जी? ऐसा ही है ना?
देना है तो दो, वादा झूठा नहीं करना चाहिए ना। देना है तो देना चाहिए, वादा झूठा करना नहीं चाहिए। देखिए 2014-16 में जब सरकार पहले बार बीजेपी सरकार बनने के लिए जा रहा था, उसी समय इलेक्शन के समय वादा किया था कि आदिवासियों अगर बीजेपी को अगर सत्ता में लाएगा तो सबसे पहले एसटी का दर्जा देंगे, और जो बागान का जो वेजेस है, डेली वेजेस 351 रुपया देंगे बोल के बोला था, और देंगे, लेकिन अभी तक वो मांगे नहीं पूरा हुआ है। इसीलिए हम आए हैं ये जंतर मंतर। जंतर मंतर पर लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज हैं, अलग अलग जनजातियों से हैं, और कह रहे हैं कि उनको भी आदिवासी दर्जा देना चाहिए। सरकार कह रहे हैं कि सरकार ने 36 बिरादरी को या 36 कम्युनिटीज़ को, जनजातियों को वो आदिवासी के लिए कहा है कि ये फुलफिल करती हैं, लेकिन फिर सरकार वादा भी करती है और इलेक्शन आ रहा है, क्या पता फिर इलेक्शन में वादा किया जाए, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हो रहा है। और वादा पूरा नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है, इसमें भी जानने के बाद क्या ये लोग आदिवासी नहीं है, अगर हैं तो क्यों नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए और जरूर बताइए कि भाई इनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।